विद्रोह कर दिया जाता है। विद्रोह कर दिया जाता है किसके विरुद्ध? फिरोज के विरुद्ध। ठीक है। और ये जब फिरोज के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं तो फिरोज इसके दमन के लिए, फिरोज इनके दमन के लिए क्या कर रहा है? फिरोज इनके दमन के लिए राजधानी छोड़ रहा है। और फिरोज इनके दमन के लिए राजधानी छोड़ रहा है, तब इसे अवसर माना जाता है रजिया के द्वारा, और रजिया इस अवसर का लाभ उठाती है। ठीक है। और रजिया ने इस अवसर का लाभ कैसे उठाया? रजिया लाल वस्त्र पहन करके, है ना। और आप लोगों ने देखा था कि इल्तुतमिश के जमाने से ही लाल वस्त्र प्रतीक हो जाता था न्याय का। ठीक है। तो ये लाल वस्त्र पहनती है क्योंकि लाल वस्त्र प्रतीक था न्याय का। तो ये लाल वस्त्र पहन करके ये नमाजी या नमाज पढ़ते हुए लोगों के समक्ष उपस्थित होती है, और उपस्थित होकर के इसने अलाउद्दीन की इच्छा के बारे में लोगों को बताया कि भाई पिताजी चाहते थे कि मैं शासक बनूं, लेकिन तुर्क अमीरों ने मेरा साथ नहीं दिया और शासक बन जाता है रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है। इस इच्छा से अवगत कराया, कहा कि भाई आप मेरा साथ दीजिए। और इसने कहा कि यदि मैं ठीक से शासन नहीं करूं तो दिल्ली की जनता को यह अधिकार होगा कि दिल्ली की जनता मुझे हटा सकेगी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये समक्ष उपस्थित हुई और कहा कि यदि मैं शासन ठीक नहीं करूं तो आप मुझे हटा देना। तो ये जो बात है ये एक प्रकार से समझौता हुआ है किसके बीच में? एक प्रकार से समझौता हुआ है दिल्ली की जनता और किसके बीच में? रजिया के बीच में। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है। या हम यूं कहें कि पहली बार जनता ने हस्तक्षेप, पहली बार जनता ने हस्तक्षेप किया है दिल्ली के उत्तराधिकार हेतु। है तो सवाल है कि पहली बार जनता ने किसके उत्तराधिकार में हस्तक्षेप किया? तो उत्तराधिकार किसका है? वो उत्तराधिकार हम लोग देखते हैं कि रहा है रजिया का उत्तराधिकार रहा है ये। ठीक है। फिर आप देखो कि यदि ये सवाल आए कि दिल्ली के किस सुल्तान ने दिल्ली की जनता के साथ में समझौता किया, तो वो सुल्तान कौन है? रजिया। और इस प्रकार से आप देखो कि आप लोग देखते हो कि यहां किसकी अवहेलना हुई है? यहां हम लोग देखते हैं कि अवहेलना हुई है चालीसा की, या हम यूं कहें अवहेलना हुई है उलेमा वर्ग की, या अवहेलना हुई है अमीर वर्ग की। भाई उत्तराधिकारी रजिया हो गई, लेकिन इन लोगों का किसी भी प्रकार का कोई जो हस्तक्षेप है, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप इनका नहीं हुआ। ठीक है। और जो रजिया है, रजिया हम लोग देखते हैं कि इन लोगों जनता के समर्थन से शासक बनती है और बंदी बना लिया जाता है रुकनुद्दीन फिरोज और शाह तुर्कान को बंदी बना लिया जाता है और बाद में इनका वध कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस प्रकार से जो सुल्तान है, सुल्तान कौन हो जाती है? रजिया सुल्तान हो जाती है। और रुकनुद्दीन फिरोज का जो शासन है, रुकनुद्दीन फिरोज का शासन रहा है लगभग 6 माह। लगभग 6 माह का ही इसका शासन रहा है और नई सुल्तान बन जाती है रजिया। लेकिन ये जो वर्ग था जिसकी अवहेलना हुई है, जिसकी अवहेलना हुई, जिसमें चालीसा है, उलेमा है, अमीर वर्ग है, इनकी अवहेलना हुई या इनकी उपेक्षा हुई, तो इसलिए ये जो वर्ग है, ये वर्ग सदा विरोधी बना रहा। किसका? ये हमेशा विरोधी बना रहा है रजिया का, जब तक रजिया शासन से नहीं जाएगी। ठीक है। तो अब नई जो सुल्तान है, नई सुल्तान कौन आ जाती है? रजिया।
और रजिया का जो टेन्योर रहा है वो रहा है 1236 से 1240, 1236 से 1240। और रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद। और इल्तुतमिश ने ये कहा कि मेरी संतानों में सबसे योग्य कौन रहेगी? रजिया रहेगी, और ये मेरे बाद में पता भी लग जाएगा। और रजिया ने अपनी योग्यता का परिचय देते हुए अपनी आवाज को दिल्ली की जनता के सामने रखा, और दिल्ली की जनता इसको सपोर्ट करती है, और दिल्ली की जनता के सपोर्ट से रजिया सुल्तान बन जाती है। ठीक है, अब रजिया का सुल्तान बनना रजिया के लिए उतना आसान नहीं था, और रजिया उपाधि लेती है उम्दत उल निस्वा की। इसकी उपाधि क्या रही है? उम्दत उल निस्वा। और सिक्कों पर इसका नाम मिलता है अल दुनिया वल दीन सुल्तान रजियत। ये जो नाम है, ये नाम हमें कहाँ मिलता है? सिक्कों पर। और उम्दत उल निस्वा का अर्थ रहता है महिलाओं में अनुकरणीय। ठीक है, इसका अर्थ आपके क्या रहेगा? अर्थ हम लोग देखते हैं रहता है महिलाओं में अनुकरणीय, इसका अर्थ रहता है। और रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम या एकमात्र महिला सुल्तान, एकमात्र महिला सुल्तान रही है। और दूसरी तरफ यदि हम लोग बात करें शाह तुर्कान की, तो शाह तुर्कान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला जिसने सत्ता को नियंत्रित करना चाहा। यदि ये सवाल आता है कि दिल्ली की पहली महिला जिसने सत्ता को नियंत्रित करना चाहा वो कौन रहेगी? शाह तुर्कान। और पहली महिला जो सुल्तान बनी है, पहली हो, अंतिम हो, एकमात्र हो, तो वो आपके कौन रहेगी? रजिया सुल्तान। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत में एक ही महिला है जो हम लोग देखते हैं कि आपके सुल्तान रही है ये। ठीक है, अब ये जब सुल्तान बन जाती है तो सुल्तान बनने के बाद में इसने क्या किया? सुल्तान बनने के बाद में इसने पदों का वितरण किया, और पदों का वितरण इसने अपने हिसाब से किया, जिसमें निजामुद्दीन को वजीर रहने दिया जाता है। ये वजीर रहता है। इल्तुतमिश के समय भी हम लोग देखते हैं कि निजामुल मुल्क जुनैदी, निजामुल मुल्क जुनैदी, निजामुल मुल्क जुनैदी वजीर रहता है। अमीर ए हाजिब बनाया जाता है बलबन को। कबीर खां है, एतविन को फिर बनाया जाएगा आगे। ठीक है, इसको फिर अमीर शिकार, सॉरी बिल्कुल सही कह रहा, अमीर शिकार बनाया जाता है बलबन को। कबीर खां अयाज को बनाया जा रहा है लाहौर का इक्तेदार। इस प्रकार से आप देखो किसने पदों का वितरण किया ताकि जो लोग हैं लोग इसके पक्ष में बने रहे। ठीक है, ये इस प्रकार का प्रयास करती है। लेकिन क्या रहा है? लेकिन हम लोग देखते हैं कि रजिया का फिर भी हम लोग देखते हैं क्या हुआ है? विरोध हुआ है। एक ये पद भी सृजित करती है नायब लश्कर। ये सवाल भी पूछा जा सकता है
नायब ए लश्कर। इस पद का, है ना, पूछा जा सकता है कि रजिया के द्वारा कौन सा पद बनाया गया। ठीक है, तो नायब ए लश्कर जो पद है वो इसके द्वारा बनाया जाता है। और कुतुबुद्दीन हसन गोरी, कुतुबुद्दीन हसन गोरी को इस पद पर नियुक्त किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसने पदों का जो वितरण वगैरह है वो किया, और ताकि जो राज है, राज ठीक से चलता रहे। ये दरबार में कुलाह और कुबा, कुबा का मतलब है कोट और कुलाह का मतलब है टोपी। ठीक है, दरबार में ये पहन करके आ रही है, ये दरबार लगा रही है। ये जो चीजें हैं, ये चीजें रूढ़िवादी लोगों को ठीक नहीं लगती है, उलेमाओं को ठीक नहीं लगती है, चालीसा के लोगों को ठीक नहीं लगती है, या हम यूं कहें जो तुर्क दास अधिकारी थे उन लोगों को ये चीजें ठीक नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि रजिया के शासक बनने में इन लोगों का कोई योगदान नहीं है, और योगदान नहीं होने के कारण रजिया का इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। और इस प्रकार से ये जो पद वगैरह देकर के, इस प्रकार से आकर के रजिया ने तुर्क अधिकारियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया, नियंत्रित करने का प्रयास। और ये कार्य तुर्क अधिकारियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया है, और ऐसा करने वाली ये पहली सुल्तान है। यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि तुर्क अधिकारियों को नियंत्रित करने का पहला जो प्रयास है वो किसके द्वारा किया गया है? रजिया। रजिया हम लोग देखते हैं कि जो प्रयास है, रजिया इस प्रकार का प्रयास कर रही है। ठीक है, ये जो चीजें हैं, ये चीजें आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि ये सारा होने के कारण सैफुद्दीन कूची, कबीर खां अयाज, कबीर खां अयाज, ठीक है, जैसे लोग हैं आदि विद्रोह करते हैं। और इस विद्रोह में वजीर जुनेदी भी इसमें शामिल हो जाता है। वो भी इसमें क्या हो रहा है, वो भी हम लोग देख रहे हैं इसमें शामिल हो जाता है। अब रजिया इनके दमन का सोचती है, और रजिया ने इनके दमन हेतु यमुना के किनारे इनके दमन हेतु रजिया ने शिविर लगाया। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि रजिया ने इनके दमन हेतु शिविर कहाँ लगाया था? तो यमुना के किनारे इनके दमन हेतु शिविर लगाया इसने, और इसने ये अफवाह फैलाई कि सभी अलग अलग रजिया से मिले हुए हैं। ठीक है, सारे जो लोग हैं वो क्या हैं कि अलग अलग रूप से मिले हुए। किससे? ये सारे अलग अलग रूप से रजिया से मिले हुए हैं ये। ठीक है, अब आप देखो कि इस बात के कारण क्या रहा है। इस बात के कारण जो विद्रोही थे, विद्रोहियों में आपस में संशय हो गया, और विद्रोही यहां से भागते हैं, और जुनेदी मारा जाता है। जुनेदी हम लोग देखते हैं कि मारा जाता है, विद्रोही यहां से भागते हैं। और जो कबीर खां अयाज जैसे जो लोग थे, कबीर खां अयाज आत्मसमर्पण कर देता है। आत्मसमर्पण इसके द्वारा कर दिया जाता है। पहले ये लाहौर का इक्तेदार था, अब इसको लाहौर को हटा करके इसको इक्तेदार बना दिया जाता है। कहाँ का? मुल्तान का। इसको डिमोशन कर दिया जाता है। और अब रजिया को ये बात समझ में आती है कि जो तुर्क अधिकारी हैं, तुर्क अधिकारियों पर और ज्यादा नियंत्रण की आवश्यकता है,
इसके लिए क्या करती है, इसके लिए ताजिक, ताजिक हमने शब्द पढ़ा था, मतलब गैर तुर्क। अब रजिया क्या करती है, ताजिक या जो गैर तुर्क लोग हैं उनको प्रमोट करने का सोचती है कि भाई अब जो तुर्क है, तुर्क अधिकारी जो हैं, इनको पद वगैरह देने के बावजूद ही क्या कर रहे हैं, पद वगैरह देने के बावजूद ये लोग विद्रोही हुए हैं। तो अब रजिया के द्वारा जो ताजिक या जो गैर तुर्की लोग हैं, गैर तुर्की लोगों का प्रमोशन किया जाता है, उनको पद दिए जाते हैं। और गैर तुर्की लोगों को पद देने के क्रम में हम लोग क्या देखते हैं, एतगिन है, अल्तुनिया है, सैफुद्दीन ऐबक है, जलालुद्दीन याकूत है। ठीक है, ये जो लोग रहे हैं, ये लोग कैसे हैं सारे के सारे, ये लोग हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे रहे हैं आपके ताजिक, या हम यूं कहें कि ये सारे के सारे जो लोग हैं वो क्या रहे हैं, गैर तुर्की लोग रहे हैं। ठीक है, ताजिक या गैर तुर्की लोग रहे हैं। और इसमें एतगिन जो है, एतगिन को बनाया जाता है अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब इसको बनाया जाता है यहां। फिर हम लोग देख रहे हैं अल्तुनिया जो है, अल्तुनिया को बनाया जाता है भटिंडा, जिसको कहा जाता है तबर हिंद, भटिंडा या तबर हिंद का इक्तेदार इसको बनाया जाता है। फिर सैफुद्दीन ऐबक को पद दिया जाता है नायब ए लश्कर का। और जो जलालुद्दीन याकूत है, इसको बनाया जाता है अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर इसको बनाया जाता है, या हम यूं कहें कि इसको घुड़साला, घुड़साला का इसको प्रधान बनाया जाता है। नायब लश्कर जो है, इसका मतलब होता है सेना का प्रधान, सेना का प्रधान। और अमीर ए हाजिब का मतलब होता है जो दरबारी शिष्टाचार, जो दरबारी शिष्टाचार का जो ध्यान रखेगा वो कौन होगा, अमीर ए हाजिब। तो एतगिन अमीर ए हाजिब हो गया है, अल्तुनिया भटिंडा या तबर हिंद का इक्तदार हो गया है। सैफुद्दीन ऐबक पहले हम लोग देखते हैं कि किसको बनाया था, कुतुबुद्दीन हसन को बनाया था। अब इसके स्थान पर कौन आ गया है, सैफुद्दीन ऐबक इसके स्थान पर आ गया है। और जलालुद्दीन याकूत को क्या बना दिया गया है, अमीर आखुर बना दिया गया है। अब गैर तुर्कों को लाया गया। पहली बात तो रजिया पसंद नहीं है भाई, जो उलेमा जो वर्ग है, उलेमा वर्ग को क्या रजिया पसंद है, नहीं। अब एक पहली बात रजिया पसंद नहीं है। दूसरा, अब जो चालीसा के जो लोग थे, चालीसा का गठन किसमें से हुआ था, तुर्क, जो तुर्क अधिकारी थे, तुर्क अधिकारियों में से हुआ था। अब वो लोग साइड में कर दिए गए, गैर तुर्की लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। गैर तुर्की लोगों को जो प्रमोट किया गया, तो इस बात की प्रतिक्रिया अब क्या होती है, इस बात की प्रतिक्रिया तेज होती है। और जो सर्वाधिक जो प्रतिक्रिया हुई, सर्वाधिक प्रतिक्रिया हुई किसको लेकर के, जलालुद्दीन याकूत को लेकर के। और जो जलालुद्दीन याकूत है, ये कहां का है, ये एबिसिनिया का है ये। ठीक है, ये आपके एबिसिनिया का रहा है, और ये गैर तुर्की है ये। ठीक है, अब इसको लेकर के जो प्रतिक्रिया हुई है, इसको लेकर के प्रतिक्रिया क्या हुई कि जो तुर्क अधिकारी हैं, तुर्क अधिकारियों ने याकूत और रजिया को लेकर के अफवाहें फैलाई। ठीक है, जो याकूत है, याकूत की यदि हम बात करें तो याकूत और रजिया को लेकर के अफवाहें फैला रहे हैं कौन, तुर्क अधिकारी या उलेमा अफवाहें फैला रहे हैं। ठीक है, इन अफवाहों को किस प्रकार से देखा गया है, इसमें जो इब्न बतूता है, इब्न बतूता कहता है कि रजिया का याकूत के प्रति चाव, चाव मतलब लगाव, चाव
अपराधात्मक था, मतलब ये उसका क्या रहा है, ये उसका अपराध है। ये कोटेशन भी आ सकता है। ये कौन कह रहा है? इब्न बतूता कह रहा है, ठीक है। और जो इसामी है, इसामी कहता है कि इन दोनों के बीच के जो प्रेम संबंध थे, दोनों के बीच के प्रेम संबंध क्या रहे हैं? अनुचित है। ये इन दोनों के बीच के प्रेम संबंध किस प्रकार के हैं? अनुचित कह रहा है। फिर जो फरिश्ता है, फरिश्ता उल्लेख करता है कि याकूत स्वयं घोड़े पर रजिया को बिठाया करता था, ठीक है। जबकि आप देखोगे जो मिन्हाज है, मिन्हाज इनके संबंधों को किस प्रकार से कह रहा है? निष्कलंक कह रहा है कि इनके जो संबंध है, इनके संबंध कैसे हैं? निष्कलंक है। या इस प्रकार की जो अफवाहें हैं, इन अफवाहों को ये क्या करता है? इन अफवाहों को ये खारिज करता है कि ये अफवाहें ठीक नहीं है। समझ रहे बात को? लेकिन अब आप देखो कि जो गैर तुर्की जो लोग हैं, गैर तुर्की लोग प्रमोट हुए, और जो तुर्की जो लोग हैं, तुर्की लोगों से क्या आ रही है? एक जो प्रतिक्रिया है, एक प्रतिक्रिया आ रही है। और अब आप देखो कि अब ये जो पदों का जो वितरण हुआ है, इन पदों के वितरण से अल्तुनिया एतगिन, अब एतगिन तो कहां बैठा है? दरबार में। एतगिन को कहां बिठा रखा है? दरबार में बिठा रखा, अमीर हाजिब है। अल्तुनिया को क्या बिठा रखा है? बठिंडा का इख्तियार बना रखा है। तो जो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती है, इससे असंतुष्ट हो जाता है कौन? अल्तुनिया, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि इससे क्या रहा है कि जो अल्तुनिया जो है, अल्तुनिया हम लोग देख रहे हैं कि इससे असंतुष्ट होता है और अल्तुनिया विद्रोही हो जाता है। अल्तुनिया विद्रोह कर देता है और अल्तुनिया के विद्रोह के दमन हेतु रजिया जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि रजिया को यहां कैद कर लिया जाता है, रजिया को कैद कर लिया जाता है। और इसी दौरान याकूत की हत्या हो जाती है। याकूत की हत्या हो गई है। इसको कैद कर लिया गया है कहां? तबर हिंद में इसको कैद कर लिया गया है। और अब क्या रहा है कि अब अवसर मिल जाता है किसको? एतगिन को। और एतगिन ने नया सुल्तान बना दिया है किसको? बहराम शाह। बहराम शाह को नया सुल्तान बना दिया है और इनके बीच में समझौता हो जाता है कि सत्ता का प्रयोग हम करेंगे, तुम चुपचाप बैठे रहोगे। तो इस बात पर इनके बीच में समझौता हो जाता है। हालांकि फिर बहराम शाह प्रतिक्रिया भी करता है, वो अपने देखेंगे। तो इस प्रकार से जो रजिया है, रजिया अल्तुनिया के दमन में गई और ये कैद हो गई, ठीक है। और फिर रजिया ने यहां कूटनीति से इसने विवाह किया अल्तुनिया के साथ। अल्तुनिया को इसने ख्वाब दिखाए और कहा कि हम भाई विवाह कर लेते हैं और फिर सत्ता तुम्हारी, ठीक है। अल्तुनिया इस बात में आ जाता है और दोनों के बीच में शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद में अल्तुनिया एतगिन से भी नाराज था पहले से। तो अब अल्तुनिया प्लस रजिया, ये दोनों मिलकर के एतगिन के द्वारा, बहराम शाह के द्वारा नए वजीर मुहिजुद्दीन के द्वारा जो व्यवस्थाएं बनी, उन व्यवस्थाओं को खत्म करने के लिए अल्तुनिया और रजिया ने आक्रमण किया दिल्ली पर। और दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद ये लोग पराजित होते हैं और पराजित होकर के यहाँ से ये भागते हैं। और भागने के क्रम में ये कैथल में रुकते हैं
और कैथल जगह है कहाँ की? हरियाणा की जगह है। और यहां डाकुओं के द्वारा इनको मार दिया जाता है। और ये बात है अक्टूबर 1240 की। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि रजिया हमारे बीच में नहीं रही। समझ रहे बात को? अब एक तो जो बात है, एक तो बात ये रही कि भाई जो रजिया है, रजिया की हत्या हो गई है। अब रजिया के समय की एक चीज और अपन देखते हैं। रजिया के समय भी क्या रहा है? एक हम लोगों ने देखा कि यदि आपसे ये बात पूछी जाए कि सर्वप्रथम मंगोल संकट किस सुल्तान के समय हुआ, तो सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश। पहली बार मंगोल आक्रमण हुआ वो सुल्तान कौन है? बहराम शाह। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए वो सुल्तान है अलाउद्दीन। वो सुल्तान कौन रहेगा आपके? अलाउद्दीन। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना आप लोग। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि मंगोलों के आक्रमण की स्थिति किसके समय और बनती है? रजिया के समय भी बनती है। और रजिया के समय कब बनती है? कि जब बामियान का गवर्नर हुआ करता था हसन कारलुंग, और हसन कारलुंग के ऊपर आक्रमण होता मंगोलों का, तो ये मदद मांगता है रजिया से। तो रजिया ने यहां कूटनीति के द्वारा इसको आर्थिक सहायता दी है। ठीक है, इसको आर्थिक सहायता दी है, इसे सैन्य सहायता इसे नहीं दी है, कूटनीति के द्वारा। जैसे इल्तुतमिश के समय भी हुआ था, है ना? इल्तुतमिश के समय भी हम लोगों ने क्या देखा था कि इल्तुतमिश के समय भी जब जलालुद्दीन मंगबरनी सहायता मांगता है तो क्या हुआ था? जलालुद्दीन मंगबरनी के सहायता मांगने पर उसने कह दिया कि भाई शहंशाह का जलाल इतना बड़ा है कि हमारे राज्य में आ नहीं सकता है, मिठो उत्तर दे दियो। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या किया भाई? दूसरी तरफ उसने क्या किया कि जो दूत आया था उस दूत की भी उसने हत्या कर दी थी। तो उसने इस प्रकार से चंगेज खां को भी आश्वस्त कर दिया और जलालुद्दीन की उसने सहायता भी नहीं की। इसी प्रकार से रजिया ने उसी नीति को अपनाते हुए आर्थिक सहायता तो दे दी लेकिन सैन्य सहायता नहीं दी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने राज्य को इसने जो मंगोलों का जो संकट है, मंगोलों के संकट से भी इसने बचाया है। ठीक है, ये चीज भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। फिर एक हम लोग देखते हैं करामाथी विद्रोह। करामाथी विद्रोह हुआ है दिल्ली में ही हुआ है ये। और ये जो बात है, ये बात है आपके मार्च 1237 की। ठीक है, मार्च 1237 में हम लोग देखते हैं करामाथी विद्रोह हुआ है और इसका नेतृत्व किया जाता है नूरुद्दीन तुक के नेतृत्व में। करामाथियों का विद्रोह होता है और इस विद्रोह का रजिया के द्वारा दमन होता है और जिसमें लोग मारे जाते हैं। ठीक है, तो एक हम लोगों ने बात की थी पिर्थु विद्रोह। पिर्थु विद्रोह किसके समय की बात है? इल्तुतमिश के समय की बात है। कारामाथी विद्रोह किसके समय की बात है? रजिया के समय की बात। रजिया के समय की बात रही है आपके कारामाथी विद्रोह। ये चीजें आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, अब और यदि हम बात करें रजिया में अल्तुनिया के विद्रोह की बात हम लोगों ने कर ली है। अब आप देखोगे जो रजिया है, रजिया का हम लोग देखते हैं पतन। भाई रजिया का पतन हुआ क्यों? ठीक है, तो पतन के बारे में यदि देखें तो इल्तुतमिश पतन यदि देखें तो इल्तुतमिश इस बात को कहता था कि रजिया मेरी संतानों में क्या है? सबसे योग्य है। भाई मेरी जो भी संतान है, मेरी संतानों में जो सबसे योग्य है वो इसे कौन लगती थी? वो रजिया लगती थी इसको। ठीक है, फिर देखो रजिया आई और रजिया में हम लोग देखते हैं कि पहला सुल्तान जिसने तुर्कों को नियंत्रित किया वो सुल्तान कौन? रजिया।
मंगोल समस्या को कूटनीति से हल, कूटनीति से हल, कारामाथी विद्रोह का इसने दमन किया है और बिना हिचक के, ये मध्यकाल की बात कर रहे हैं हम लोग, आज की तुलना में और मध्यकाल की तुलना में महिला की स्थिति को जब हम देखें तो उसमें महिला की स्थिति बहुत खराब है। उसके बावजूद टोपी लगा करके, कोट पहन करके दरबार में आ जाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बिना हिचक के दरबार में आ रही है, तो हमें लगता है कि जो इल्तुतमिश की जो बात थी, इल्तुतमिश की बात क्या रही है, सही रही है। फिर भी इसका पतन हो गया, ठीक है। इसके पतन के पीछे, हालांकि इसने 4 साल तक शासन किया है, ऐसे नहीं है रुकनुद्दीन फिरोज के जैसे आई और 6 महीने में चली गई। इसने 4 वर्ष तक इसका शासन रहा है, 36 से लेकर के 40, 36 से लेकर के हम लोग देखते हैं कि 40 तक इसका शासन रहा है इसका, ठीक है। तो योग्यता तो इसके अंदर है ही, तभी आप देखोगे 4 साल तक इसने शासन किया है। और एक सफल कूटनीति के द्वारा इसने अपने विरोधियों का भी दमन किया, यमुना पर शिविर लगा करके, ये सारी चीजें हैं। लेकिन विद्वान इसका मूल्यांकन कैसे करते हैं, तो विद्वानों की जब हम बात करें तो इसमें जो मिनहाज है, मिनहाज क्या कहता है, मिनहाज इस बात को कहता है कि रजिया में शासक के अनेक गुण इसमें मौजूद है। अच्छी सेनापति है, अच्छा शासन चलाती है, अच्छी कूटनीतिज्ञ है, लेकिन इसका स्त्री होना ही क्या है, अपराध है। बस इसका अपराध यही है कि क्या है, ये स्त्री है, बस, ठीक है। अभी इसामी है, ये इसामी कहता है कि रजिया को शासन नहीं करना चाहिए, रजिया को चरखा चलाना चाहिए। ये इस बात को कहता है कि जो रजिया है, रजिया को शासन चलाने के बजाय क्या होना चाहिए, चरखा चलाना चाहिए इसको, ठीक है। फिर जो ईश्वर टोपा है, ईश्वर टोपा कहता है कि भाई जो रजिया है, रजिया का पतन इसलिए हुआ क्योंकि, इसलिए हुआ इसका पतन क्योंकि इसके जो संबंध है याकूत और रजिया, इस बात को कहता है कि भाई याकूत और रजिया के जो संबंध रहे हैं वही रजिया के पतन का कारण बने थे। क्योंकि तुर्कों को ये बात ठीक नहीं लगी कि एक गैर तुर्क के साथ में रजिया जो है वो उसको घोड़े पे बिठाए, ठीक है। और हालांकि देखो मिनहाज जो है वो समकालीन है, मिनहाज इस बात को खारिज कर रहा है, मिनहाज कह रहा है कि नहीं, इनके जो संबंध हो क्या है, निष्कलंक है। लेकिन जो तुर्की जो लोग थे उन्होंने इस अफवाह को बढ़ा चढ़ा करके कहा उसमें, ठीक है। अब जो हबीबुल्लाह है, हबीबुल्लाह क्या कहता है, हबीबुल्लाह कहता है कि रजिया का पतन अभिजात वर्ग की विजय है, ये इस बात को कहता है, अभिजात वर्ग की विजय है ना। ये जो कोटेशन है, ये कोटेशन आपके परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो हबीबुल्लाह कह रहा है कि रजिया का पतन क्या रहा है, अभिजात वर्ग की विजय है। अभिजात वर्ग का मतलब क्या हो गया, अभिजात वर्ग का मतलब हो गया उलेमा है, तुर्क अधिकारी है, उन लोगों की विजय है।